तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है। हम लोग सबसे पहले लिए हैं, माना कि अल्फा एवं बीटा दो द्विघाती बहुपद के शून्यक है। पहला एक अल्फा हो गया एक शून्यक, और बीटा हो गया दूसरा शून्यक। वो बहुपद क्या क्या होगा सर? a² प्लस bx प्लस c, मतलब उस बहुपद का व्यापक रूप होगा द्विघाती बहुपद। किसमें? द्विघाती में। a² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू 0 नहीं होगा, और a का मान ही अगर 0 होगा तो द्विघाती बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अगर a का मान अगर यहाँ 0 कर दें तो ये तो bx प्लस c, तो ये तो एक घाती बहुपद जिसको रेखिक बहुपद कहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है। शून्यक नहीं होगा। अतः अल्फा x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के दो ठो गुणनखंड हैं। ठीक है। क्लास 10 में पढ़ रहे हैं हम लोग, सब चीज़ पहले 9, 8 में पढ़े हैं, तब यहाँ तक आए हैं, नहीं तो फिर नहीं आए हैं। गुणनखंड प्रमेय से इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। a² प्लस bx प्लस c, यहाँ हम लोग किए हैं k ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ k एक नियतांक अर्थात अचर पद है। क्या है? k ये क्या है? अचर पद है अर्थात नियतांक है। देखो इसको फिर क्या किए, इन दोनों के बीच में हमने गुना किया है। इसको गुना करोगे तो बारी बारी से गुना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनको हम लोग माइनस में क्या कर दिए, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि के बाहर में है, थर्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सेकंड ब्रैकेट लगा हुआ है, सेकंड ब्रैकेट लगा करके हमने इस पद को तोड़ा है। उसके बाद फिर के से इन पूरे खानदान को, ये जो हम लोग जो मोटा और पतला आदमी के बीच में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है। उस मोटा पतला आदमी का नाम अब जो है हम ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, पहले तो ले लेते थे। ठीक है, अब नहीं ले सकते हैं। ठीक, गुना किए तो उस अल्फा का नाम मोटा है और बीटा से पतला है। ठीक है। ये के से जब हमने गुना किया तो के एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ क्या। अब इसमें के इनके साथ गुना हो गया, प्लस इंटू माइनस के, देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस के ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब समीकरण के दोनों ओर x के समानुपाती पदों की तुलना करने पर, तुलना जैसे किए करने पर पाए हैं हम लोग, क्या पाए हैं, देखो के बराबर, अब क्या रखने जाते हैं, के बराबर वो अचर पद क्या रखने जाते हैं, ए रखने जाते हैं। उस गुणांक को क्या रखने जाते हैं, ए रखने जाते हैं। ए जैसे हम लोग ने रखा तो के जगह ए आएगा। अब यहाँ के है तो ये रखा, और यहाँ b है बराबर, b किए थे, तथा k बराबर a, तो देखो c किए हैं, जैसे इसको a किए हैं तो ये ला करके यहाँ माइनस होगा, b माइनस a, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर a आया, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया, c बटा a आया। अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस b बटे a, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बटे a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल का अर्थ क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटे a। यही तो चीज है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बटे a, अर्थात इसी अल्फा प्लस बीटा को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, शून्यकों का योग कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यकों का योग कहेंगे, माइनस b बट्टे ए, और तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर कहेंगे c बट्टे ए, अर्थात शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा ए होता है। अब यह तो रहा सर दो घाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद का ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर b माइनस ए होगा।
और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ये तो हम लोग पढ़े द्विघाती में। लेकिन ध्यान दे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में त्रिघाती बहुपद का भी सत्यता का एक ऑब्जेक्टिव आ जाता। अगर वैसे में अगर रहे, यदि बहुपद त्रिघाती हो, क्या हो, इसलिए हमने इसको बॉक्स में पढ़ाया, इसलिए हमने इसको बॉक्स में दिया है। यदि त्रिघाती बहुपद हो तो इनके लिए क्या होगा मिराजुल शून्यकों का सत्यता की जांच करने के लिए जो सूत्र होगा, सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा। पहले वो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि ये 3 घात, ये 2 घात, ये 1 घात, ये अचर पद का कुल पद त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप यह होता है। अगर इसका व्यापक रूप यह होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी माइनस ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। अब तीनों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है। देखो गुणनफल बराबर सूत्र अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे ए होता है। ये भी मस्ट है सर, बहुत ही, ये भी एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिपल स्टार सूत्र है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव गारंटी है, ये सुधीर सर का वादा है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर आएगा, छूटना नहीं है। त्रिघाती बहुपद का ये रहा, अगर छूट गया तो तुम्हारा किस्मत फूटा। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव छूटा 99 में आ जाओगे, 2 ऑब्जेक्टिव छूटा 98 में आ जाओगे, 3 ऑब्जेक्टिव छूटा 97। ये जरूरी नहीं है कि तुम क्यों ऑब्जेक्टिव छोड़ोगे। जब इतना बेहतर पढ़ाई, इतना कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। क्या छूटना चाहिए? क्या छूटना चाहिए? बोलो, तू लोग को बोलो, छूटना चाहिए। और ऑनलाइन वाला को भी बोलते क्या छोड़ना चाहिए? नहीं छूटना चाहिए। ये अगर कंसेप्ट बढ़िया लगे तो क्या करोगे? पटाख के कमेंट और लाइक करोगे। और मेरा यूट्यूब चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? @अर्जुन एकेडमी है। लिंक का नाम बता दो, अर्जुन एकेडमी। ऑनलाइन क्लास का जो नाम है ये अर्जुन एकेडमी पढ़ा। और सेव करने के लिए इसको क्या करें? @ लिख दो, बना पुटा ये ऐसे करके, हाँ अर्जुन लिखो और डैश दो, वाई दो, 2 दो, टी दो, पटाख करके इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो बढ़िया सा एक करके क्या दे देना रे। हाँ बहुत अच्छा, ठीक, उतार लो।